आप लोग क्या हो, आपको आपके साथ परिचय कराना आवश्यक है। Director at Charismatic World of Glory and founder of सशक्त महिला सशक्त भारत। बाप बेटे को देता है, बेटी को नहीं देता। अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। अब दोनों को, लेकिन लड़ाई करने की जरूरत नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू घमासान। मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भानुप्रिय और आज हमारे साथ यहाँ पर जो मौजूद हैं वो एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी है। मैम एजुकेशन के क्षेत्र में भी हैं, साथ ही लोगों के लिए कुछ काम भी कर रही हैं, युवाओं को और महिलाओं को रोजगार दिलाने का काम भी मैम कर रही हैं। और साथ ही सबसे स्पेशल बात मैं बता दूँ कि मैम मिसेस इंडिया 2020 हैं। तो हम मैम से जानते हैं उनके बारे में, उनके पूरे करियर के बारे में, साथ ही मैम क्या वर्क कर रहे हैं इसके बारे में भी हम मैम से ज़रूर जानेंगे। मैम बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं मैम आपके बारे में जानना चाहूँगी। वैसे तो आपके कामों की वजह से सभी आपको जानते हैं, लेकिन फिर भी आप कहाँ से हैं, आपका फैमिली कहाँ से है, पूरा बैकग्राउंड क्या है, ताकि दर्शक थोड़ा सा और जान सकें। मैं डॉक्टर जानवी चांदवानी हूँ और बेसिकली आई एम फ्रॉम भोपाल एंड भोपाल से ही मेरा जो क्वालिफिकेशन हुआ है, जैसे एमकॉम मैंने भोपाल से ही किया और उसके बाद मेरी मैरिज इंदौर में हुई और आफ्टर मैरिज मैंने कुछ समय ब्रेक लिया एंड देन आफ्टर माय किड्स थोड़े ग्रोन अप हो गए, स्कूल गोइंग हो गए, उसके बाद मैंने एमबीए फिनेंस एंड बैंकिंग किया क्योंकि पढ़ने की चाह बचपन से रही है और पढ़ाई मुझसे छूट नहीं रही थी। तो एमबीए कंप्लीट किया एंड देन आई किक स्टार्टेड विद पीएचडी। 2011 में मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया और पीएचडी अवार्ड हो गई मुझे 2016 में। इस तरह से ये पढ़ाई का सिलसिला चलता रहा एंड एकेडमिक्स में मैं बहुत अच्छा कर रही थी। इसके साथ साथ मैंने एज ए फैकल्टी कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया एज ए लेक्चरर। तो इस तरह से लेक्चरशिप और मैं कॉलेज में कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स लेने लगी। उसके साथ साथ मैं इवेंट्स बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेती थी। तो कॉलेज में भी मैंने बहुत अच्छे इवेंट्स करवाए, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स करवाए, सेमिनार्स करवाए, वेबिनार्स करवाए और उसके अलावा हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंसेस की और धीरे धीरे ये लेक्चरशिप इवेंट्स एंड ऑल मैं करते रही। और उसके बाद फिर मैंने एक अपनी कंपनी खुद की स्टार्ट करी, दैट इज़ कैरिस्मेटिक वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी। एंड चूँकि मैं 2010 और या 11 से वुमेन एम्पावरमेंट पे वर्किंग करती आ रही हूँ, मेरा मेन मोटो जो है कि महिलाओं को हम कैसे सशक्त बना सकते हैं, वो मेरा मेन मोटो है कि मैं उनको कैसे ऊपर और आगे लेके जाऊं। तो इस पे मेरी वर्किंग चलते ही रही है और आगे भी चलते रहेगी। तो इस तरह से मैं महिला सशक्तिकरण पे पूरी तरह वर्किंग कर रही हूँ और कोशिश यही करती हूँ घर और बाहर को मैं किस तरह से बैलेंस करके और सारी चीज़ें करते रहूँ। जी मैम, कोरोना का समय बहुत मुश्किल था सभी के लिए, हालांकि अभी भी हम उसमें है लेकिन अब बेहतर है। तो जब ये पैंडेमिक चल रहा था, अपने पीक पर था, तब किस तरह से आपने काम किया और लोगों की मदद की? पैंडेमिक टाइम ये जो मार्च से स्टार्ट हुआ है, अगेन वी हैव कंप्लीटेड दिस मार्च, अप्रैल स्टार्ट हो गया आज से। सो मेरे सबके लिए थोड़ा सा मुश्किल समय रहा है और हमारे लिए भी रहा है। बट इस पैंडेमिक का जो 1 ईयर है, इस 1 ईयर में मैंने बहुत कुछ अचीव किया है क्योंकि घर बैठकर मैं लेक्चर्स भी हम लोग ऑनलाइन ले ही रहे हैं। आई एम अ प्रोफेसर इन STPS वुमेंस कॉलेज, प्लेसमेंट ऑफिसर भी हूँ मैं और इवेंट हेड हूँ वहाँ पर। तो जैसे मैं स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट भी करवाती हूँ, वहाँ पे जॉब फेयर भी ऑर्गेनाइज करती हूँ, इवेंट्स भी सारे ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो 1 साल हमने घर से लेक्चर्स भी लिए। उसके अलावा 1 साल के अंदर मैंने बहुत सारे इवेंट्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, जो ऑफलाइन अभी मैं करवा पाई जनवरी एंड फेब मार्च में हमने करवाए, तो बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए। इसमें मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया, बीन वर्किंग फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट।
तो विमेन एम्पावरमेंट को लेके मैंने जो एक इवेंट करवाया वो मदर्स मेनिया जो है मैंने करवाया। मदर्स मेनिया इवेंट में मैंने पैंडेमिक्स में जो अवेयरनेस हमें देनी थी कि महिलाओं का भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन हो, तो हमने सब वुमेन से जो है वीडियोस मंगवाए कि आप पैंडेमिक को लेके अवेयरनेस वीडियोस बना के भेजें। तो ये हमने एक कॉन्टेस्ट रखा था। उसके बाद हमने फिटनेस फ्री कॉन्टेस्ट रखा था जिसमें हमने बहुत सारे एक्सपर्टीज द्वारा हर दिन योगा, जुम्बा और सारे ये फिटनेस सेशन कराए, समर कैंप करवाया, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस कॉलेज की तरफ से करवाई, IPR सबमिट करवाई। फिर उसके बाद मैंने अभी जनवरी में 27 जनवरी एक प्रोग्राम किया जो सिर्फ वुमेन के लिए किया। एक्चुअली आई बीन वर्किंग फॉर वुमेन एंड मैंने लास्ट ईयर जॉब फेयर किया था जिसमें मैंने 50+ कंपनीज को एक प्लेटफॉर्म पे लाके बहुत सारे यूथ को जॉब प्रोवाइड करवाई थी। तो बहुत सारे महिलाओं के पैंडेमिक टाइम पे फ़ोन आ रहे थे कि जॉब्स के कट ऑफ हुए हैं। एक्चुअली टीचर्स बहुत सारे कट ऑफ हुए हैं, तो सबको जॉब बहुत चाहिए था। तो जैसे ही ये थोड़ा सा सिचुएशन ठीक हुआ जनवरी में, तो जनवरी 27 को मैंने एक वुमेन समिट करवाया जो कि था फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफ वुमेन। इसमें ये था बी योर ओन बॉस और वुमेन हेल्पिंग वुमेन, एक महिला ही महिला की हेल्प करे। तो आजकल आज जो महिलाएं हैं बहुत आगे बढ़ जाएंगी, वुमेन काफ़ी कुछ कर सकती हैं। तो ये मेरी कोशिश रही जिसमें मैंने बहुत सारी कंपनीज को भी उस प्लेटफॉर्म पे लेके आए और हमने स्टार्टअप्स के लिए एक्सपर्टीज को बुलाया कि जिनको नया बिजनेस स्टार्ट करना है उनको गाइडेंस चाहिए। तो हमारे एक्सपर्टीज ने बहुत अच्छे से उनको पूरा गाइड किया कि आप एक नया बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आगे और क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमने प्रोग्राम किया। फिर अभी हमने वुमेनिस्टा किया वुमेन्स डे पे, तो इट गोस ऑन। जी, इसी के साथ ही मतलब लॉकडाउन के दौरान एक चीज़ देखी गई, मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ हार्ट्स 2020। तो इस कॉन्टेस्ट में भाग लेने का कैसे इंटरेस्ट आया आपको? कुछ खास किस्सा है इसमें भाग लेने? एक्चुअली कोई चीज़ ऐसे एकदम नहीं आती है। मेरे मन में था कि मैं आई एम एन एजुकेशनिस्ट एंड आई एम एन एजुकेशनिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, आई एम एन एंटरप्रेन्योर। तो मुझे ऐसा लगता था कि फैशन की फील्ड में भी कुछ ट्राई किया जाए। एज आई एम इनटू इवेंट्स, तो आई थॉट कि मुझे कभी फ्यूचर में ब्यूटी पेजेंट करवाना है, तो आई मस्ट हैव एक्सपोजर ऑफ दिस फील्ड एज वेल। तो मैंने रजिस्टर कर दिया था और मुझे लग नहीं रहा था कि मैं जा पाऊंगी बिकॉज वो पैंडेमिक सिचुएशन था दिसंबर में और एवरीबडी वाज कि यू शुड नॉट गो। बट थोड़ा मैंने किसी तरह से स्ट्रगल किया, कन्विंस किया एंड पूरा मैं वहाँ पे नोएडा में पहुँची एंड वहाँ पे 4-5 दिन का हमारे ग्रूमिंग सेशंस चल रहे थे। वो ग्रूमिंग सेशंस जो थे सुबह 6 o'clock से रात के 1-2 बजे तक हमारे ग्रूमिंग सेशंस चलते थे। एंड होता क्या था, सभी 10 बजे से ज्वाइन करते थे। मैंने कोशिश ये करी कि मैं अपने मेंटर को मैंने बोला मुझे 6 बजे से मुझे वॉक करना आप सिखाएं। बाकी सारी चीज़ें मेरी तरफ से क्लियर थी। टैलेंट राउंड, आई वाज परफेक्ट ऑन दैट टैलेंट राउंड। और उसके अलावा हमारा जो जीके के लिए जो हमारा हुआ वो भी मेरा अच्छे से रहा। इसके लिए मैंने दिन रात प्रैक्टिस करी एंड आई वन द क्राउन। जी, जब आपने भाग लिया इस कॉन्टेस्ट में तो फैमिली ने किस तरह से सपोर्ट किया जब उन्हें पता पड़ा कि आप इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं? हिस्सा लेना चाहते हैं तो एज सच उनकी तरफ से कुछ मना नहीं था, बट ये भी था कि पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा सेफ्टी के साथ आप जाएं और सेफ्टी के साथ आएँ। तो वो मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं अपनी सेफ्टी के साथ जाके और सेफ्टी के साथ आऊँ और वो मैंने किया। और लाइक मेरे लिए ये रहा कि मैंने वो 3-4 दिन बहुत अच्छे से जिए और मैंने बहुत कुछ सीखा। वैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, वो 4 दिन मैंने स्टूडेंट बन के सीखा एंड आई वन दैट क्राउन। जी,
जब ये खिताब आपने जीता तो किस तरह की फील थी अंदर, क्योंकि जैसा आपने बताया कि आप चाहते थे इस फील्ड को भी एक्सप्लोर करना, तो जब ये हो गया और फिर आपने उसे जीत भी लिया तो कैसी फीलिंग थी? एक्चुअली उस वक्त मैं तो अपने आप को एक्सप्लोर करने ही गई थी, बट ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था। क्योंकि मेरा टैलेंट राउंड और जीके राउंड ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर्स राउंड भी था, वो बिल्कुल कट टू कट क्लियर था मेरा, और बहुत अच्छे से मेरे दोनों तीनों राउंड गए थे, तो उसमें मुझे मार्किंग बहुत अच्छी मिली। एंड जब ये अनाउंस हुआ विनर, तो आई वॉज लिटरली, मतलब मुझे ये नहीं बोलना चाहिए मैं एम्पावर्ड हूँ, मुझे ऐसा नहीं है, बट उस वक्त मेरी आंखों में आंसू ज़रूर आए, क्योंकि दैट टाइम मिक्स फीलिंग थी कि क्या चल रहा है। और एक्चुअली मैंने क्राउन विन कर लिया है। मैं आसपास भी देख रही थी सबको कि क्या मेरा ही नाम अनाउंस हो रहा है, बट जानवी वहाँ एक ही थी। सो बहुत अच्छा लगा, मिक्स फीलिंग थी, एंड लगा कि इंसान जो चाहता है वो पूरा कर सकता है। जैसे मैं बोलती हूँ कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो मैंने चाहा, वो बड़ी स्ट्रगल करके मैं वहाँ तक पहुँची, और मुझे ये क्राउन मिला, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील कर रही थी उस वक्त। जी, आप प्रोफेसर भी हैं, तो किस तरह से एजुकेशन फील्ड में आपने वर्क किया है अब तक? आप काफ़ी टाइम से हैं इस फील्ड में, तो किस तरह वर्क कर रहे हैं? See, I'm working for commerce and management students, and मैं पूरे जो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स ले रही हूँ। एजुकेशन के साथ साथ मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को एजुकेशन के अलावा कुछ मोरल वैल्यूज़ भी देती रहूँ, जो मैं टाइम टू टाइम जहाँ ज़रूरत लगती है उनको सही रास्ता दिखाने की वो मैं कोशिश करती हूँ। एजुकेशन में जैसे मेरी 5-6 बुक्स भी पब्लिश हो चुकी हैं एकेडमिक्स को लेके। एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन है, और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, बिजनेस लॉ है। ये मेरे सब्जेक्ट्स जो है आई एम गुड, मतलब बिल्कुल बोलना चाहिए परफेक्शन है मेरा, जिसकी बुक्स मैंने खुद लिखी हैं, और ये सब्जेक्ट्स मैं ले ही रही हूँ। तो बिजनेस एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो है मैं स्टूडेंट्स के लेती हूँ। वुमेन राइट सोशल जस्टिस कमेटी, आप इसकी स्टेट हेड हैं, तो किस तरह से ये संस्था वर्क करी और किन के लिए वर्क करी? मैं एक्चुअली ये दिल्ली की संस्था है, एंड आई एम स्टेट प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस कमेटी वुमेन सेल, एज आई एम इनटू दिस वुमेन एम्पावरमेंट। तो मैं 2011 से ही वुमेन के लिए वर्किंग कर रही हूँ। उनको जैसे उनको फाइनेंशियली कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, उनको मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, उनको फिजिकली कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो इस पे मेरी वर्किंग हमेशा से ही चलते रही है। और जैसे हम बात करते हैं हमेशा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट इसके आगे भी हमें सोचना है, और इसके आगे जो है मेरा यही रहता है कि महिलाओं को या गर्ल्स को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। इसके लिए मैंने सेल्फ डिफेंस के बहुत सारे कोर्सेज करवाए हैं। अभी कुछ समय पहले मैंने संसद ऑफिस में भी ये सेशन करवाया, अपना बचाव कैसे करें। हम हमेशा ये नहीं बोल सकते कि ये ऐसा होगा या सरकार कुछ स्टेप्स लेगी। तो मेरा ये मैसेज भी है गर्ल्स के लिए, विमेन के लिए, कि आप हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। वो तीनों पहलुओं में जब आप स्ट्रॉन्ग बनाएंगे अपने आप को, वो है सबसे पहला तो फाइनेंशियली, कि आप अपने पैरों पे खुद खड़े रहें। आज मैं मानती हूँ कि 7 to 80% वुमेन दे आर वर्किंग। कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, किसी न किसी तरीके से दे आर वर्किंग, एंड इट्स वेरी गुड। और सेकेंडली फाइनेंशियली के अलावा मैं चाहूँगी कि मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहें, मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। ऐसा नहीं कि आप छोटी छोटी सी बातों को लेके उसमें ही अटके रहें, आगे बढ़ें। रास्ते बहुत सारे आगे खुले हुए हैं, बहुत कुछ आप कर सकते हो। जस्ट नीड टू हैव अ फोकस्ड विजन, तो आप आगे बढ़ें। और फिजिकली आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ऐसा जैसे मैंने फिटनेस फ्रीक और फिटनेस से रिलेटेड भी जो सेशंस कराए, इसीलिए कराए हैं, और सेल्फ डिफेंस कोर्सेज इसीलिए कराए कि महिलाएं आज की तारीख में जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बने, अपना फिजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें। कभी भी कोई सिचुएशन सामने आती है तो अपना बचाव
कर सकें, ऐसा नहीं कि वो पुलिस आएगी या कोई आएगा और मेरी हेल्प करेगा। सो यू नीड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। जी, आप एक मल्टीटास्किंग महिला हैं और जैसा आपने बताया कि इवेंट्स करने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट है, इवेंट्स करवाने में, तो और आपने कई सारे आयोजन भी किए हैं अभी तक, तो ये सारी चीज़ें और फैमिली दोनों आप किस तरह से मैनेज करते हैं? कोशिश यही रहती है कि दोनों में बैलेंस, जहाँ तक कि मैं समझती हूँ मैं अच्छे से बैलेंस कर रही हूँ, फैमिली एंड ये मेरी वर्किंग। कई बार ऐसा हो जाता है, हम कभी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं कि अब बहुत सारा प्रेशर है, घर का भी है, बाहर का भी है, और हम जो वर्किंग कर रहे हैं उसका भी है, बट यू हैव टू कोप अप। कई बार आपको ऐसा लगता है बट यू कैन डू, आप कर सकते हो। और जैसा मुझे ऐसा लगा है कि मुझे ऐसे ज़्यादा कभी ऐसे दिक्कत नहीं हुई है, बट कभी भी हुई है तो आप जब स्ट्रगल करते हो, जैसे सोना भी रहता है ना, उसको बिल्कुल बोलते हैं ना कि इतने टेम्परेचर में उसको तपा के और जाके, तो आपको तपना तो पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ से स्ट्रगल करना पड़ेगा। और बैलेंस कैसे रखना है, सबसे पहले आप अपने आप को बैलेंस रखें। आपको अपने दिन की शुरुआत प्राणायाम, योग या कुछ भी ऐसा करें जो आपको, पहले आप अपने आप में बैलेंस रहें, तभी आप दूसरी चीज़ों को बैलेंस रख सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं घर को भी, अपने बच्चों को भी, किड्स को भी अपने ध्यान दे पाऊँ। उसके अलावा मैं बाकी जो मेरी वर्किंग चल रही है मैं उस पर भी जो है अच्छे से बैलेंस कर पाऊँ। बट हो जाता है इजीली इफ़ यू आर फोकस्ड, आपको ये पता है कि क्या करना है और कैसे करना है, तो यू कैन डू वेरी वेल। एंड आज अपने इंडिया की विमेन तो ऑलरेडी उनके कितने सारे हाथ होते हैं, आप जानते ही हैं कि एक हाथ में बच्चे को पकड़ के वो खाना भी बना लेती हैं। तो विमेन जो महिलाएं हैं मल्टीटास्किंग हैं और चाहे एक समय पे 4 काम बिल्कुल कर सकती हैं, और महिलाएं करती हैं। महिलाओं की बात निकली है तो मैं उन्हीं के लिए आपसे संदेश लेना चाहूँगी कि आप क्या संदेश देंगे उन्हें कि वो ऐसा क्या करें कि खुद तो सक्सेसफुल हों, साथ ही अपने आसपास की जो और महिलाएं हैं उन्हें भी आगे बढ़ा सकें। सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो महिलाएं हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए तो वर्किंग करें, लेकिन दूसरों की भी हेल्प पहले करें। मैंने जैसे आपको बताया, मेरा मेन फोकस और मेरा जो मेन मोटो है यही है, वुमेन हेल्पिंग वुमेन। आज जहां हम जी रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं मेल डोमिनेटिंग वर्ल्ड, बट सबसे पहले अगर वुमेन की, महिला ही महिला की हेल्प करेगी तो महिलाएं बिल्कुल आगे बढ़ेंगी, और आगे बढ़ रही हैं। तो ये है कि आप एक दूसरे की मदद करें एंड अपनी उड़ान भरो। मतलब आप ऐसा मत सोचो कि कोई आपकी मदद करेगा या आपको सपोर्ट करेगा, नो, यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ। बट मेरा एक महिलाओं से एक रिक्वेस्ट है कि महिलाएं ही महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देती, तो उसमें ये है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करो, हेल्प करो, और आगे बढ़ते रहें, कुछ ना कुछ करते रहें। ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ाई कर ली, क्वालिफिकेशंस ले लिया, मैरिज कर ली, अब आगे बढ़ो, रास्ते अपने आप खुलते हैं। आपने एक आयोजन किया था जिसमें युवाओं और महिलाओं को आपने रोजगार के अवसर प्रदान किए थे, तो इस तरह के कितने इवेंट्स आप कर चुके हैं और अब तक कितने लोगों को लाभ मिल चुका है इससे? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अभी लास्ट ईयर जो जॉब फेयर किया, तो उसमें 5000 प्लस लोगों को जो है इसका लाभ मिला। कईयों को बहुत अच्छे जॉब मिले, और महिलाओं के लिए जो हमने अभी वर्किंग करी, हमने स्टार्टअप्स को लेके एक्सपर्टीज सेशंस करवाए। वो एक्सपर्टीज सेशन में बहुत सारी महिलाओं को उससे नॉलेज मिला। हमने उसके बाद फर्दर असिस्टेंस भी दिया कि उनको बाद में कोई हेल्प की ज़रूरत है तो वो हमारे पास आए बिल्कुल। और आज की तारीख में उसमें से कुछ महिलाओं ने तो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया है। तो इस तरीके से मैंने देखा है कि युवाओं के लिए हमने जो रोज़गार के लिए वर्किंग कराया, और महिलाओं के लिए भी रोज़गार और स्वरोज़गार को लेके जो हमने आयोजन करवाया, तो बिल्कुल फ्रूटफुल रहा, क्योंकि उसमें उन लोगों को लाभ मिला और उनको फर्दर असिस्टेंस भी मिला। आज उनमें से कुछ महिलाएं जो हैं अपना बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हैं, और उसमें से कुछ महिलाएं जॉब कर रही हैं, और कुछ ऐसी महिलाएं भी होती हैं जैसे जो बहुत बस्तियों में रहती हैं, जो नहीं कर पाती हैं,
तो उनके लिए हम उस जगह पे उनको पहुंचाते हैं जहाँ पे उनको ट्रेन किया जाता है, स्किल्स दी जाती हैं, पापड़ एंड ऑल कैसे बनाते हैं और मास्क कैसे बनाना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो होली में दिवाली में यूज़ में आती हैं, वो सारी डेकोरेटिव चीज़ें बनाना वो सीखती हैं। फिर हम उनको ऑर्डर सिलवाते हैं, फिर वो उस तरीके से उस पर वर्किंग करते हैं। तो मेरे ख्याल से आज तक बहुत सारी महिलाओं को और युवाओं को बहुत इसमें हेल्प मिला है। जब आप लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो आपको किस तरह फील होता है? क्योंकि जहाँ तक हमने पढ़ा है और सुना है तो यही पॉइंट निकल के सामने आया कि आप सोशल एक्टिविस्ट बनना चाहते थे और अब आप कर रहे हैं लोगों के लिए काम, तो किस तरह की फीलिंग होती है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले हम और हमारा परिवार, हम उसमें पूरा सब जो है सेवाओं में और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है पूरा करते हैं। उसके बाद घर में अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने के अलावा अगर आप समाज सेवा, सोशल एक्टिविटीज़, किसी की मदद करना, किसी के अगर आप काम आते हो तो काम आना, तो वो पहलू जो है आपको सेटिस्फेक्शन देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो समय स्पेयर बच रहा है आप दूसरों की मदद करें। एक तरह से समाज सेवा क्या है कि घर के बाहर आप किसी को हेल्प कर रहे हो और घर के बाहर आप किसी को मदद कर रहे हो। तो ये कोशिश मेरी हमेशा रहती है कि आप हमेशा बाहर किसी की हेल्प कर सकते हो तो आप करो। तो मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा यही रहता है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, बेटियों को लेके, कि उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं बेटियां या महिलाएं बहुत सारी चीज़ों की शिकार भी होती हैं और उसके अलावा कई महिलाएं अपने पैरों पे नहीं, और बहुतों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है। कहीं बाहर भी जो है महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट ये रहता है कि मैं महिलाओं को सशक्त कैसे बनाऊं। तो इसको लेके हमारा अभी हमने एक ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं, वो सशक्त महिला सशक्त भारत, जिसमें कि हम यही है कि महिलाओं को, मेरा मेन पर्पस है एजुकेशन भी उनको मिलना चाहिए। एजुकेशन के अलावा जो है उनको जॉब, प्लेसमेंट, करियर, ये भी ज़रूरी है। और उसके अलावा जब एक लड़की अपने पैरों पे खड़ी रहती है तो पूरी तरह कॉन्फिडेंट होती है, और कॉन्फिडेंस के अलावा उसमें जो चीज़ें रहता है, अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो वो कुछ भी कर सकती है। तो वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहती है कि मुझे इस पे डिपेंडेंट रहना। तो बहुत सारी चीज़ें क्या है कि सशक्त महिला सशक्त भारत होने से महिलाओं को बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। आपके कामों के लिए आपको कई सारे अवार्ड्स मिले होंगे, पीछे भी हम देख रहे हैं कई सारे अवार्ड्स रखे हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपके लिए अब तक का सबसे बेस्ट अवार्ड या कहें कि अचीवमेंट कौन सा था? मेरे लिए सभी अवार्ड्स और सभी अचीवमेंट्स हैं। सबसे ज़्यादा अचीवमेंट तो मुझे जो है, कुछ महिलाएं हैं और कुछ लड़कियां हैं जो मतलब अपनी फीस भी कॉलेज की नहीं पे कर पा रही थी, और उनको किसी तरीके से जिस चीज़ में उनका टैलेंट था मैंने कोशिश करी उनको आगे बढ़ाऊं। आज वो बहुत अच्छे ओहदों पे पहुंच चुकी हैं, या कुछ लड़कियां जो हैं बहुत अच्छी आर्टिस्ट बन चुकी हैं। और मैं यूथ से जुड़ी हुई हूँ, तो लड़कियां मुझसे बहुत जुड़ी हुई हैं। एज आई एम अ प्रोफेसर इन STPS वुमेंस कॉलेज, तो मेरा हर दिन बहुत लड़कियों से जो है कनेक्शन है और उनको मैं पढ़ा रही हूँ। तो मुझे पता रहता है कौन सी लड़की जो है कि आगे बढ़ना चाह रही है या घर से सक्षम नहीं है तो आगे करना चाह रही है। तो इसमें से कुछ लड़कियों को जो है कि मैंने इस तरह से आगे बढ़ाया कि उनको फीस भी नहीं थी पे करने के लिए, तो कोशिश करी मैंने कि उनको आगे बढ़ा के उनका फीस एंड ऑल करके, और जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है तो उनको जॉब दिलाई, किसी को आर्टिस्ट, तो वो आज आगे कुछ कर रही हैं, अपना कमा रही हैं, आज कॉन्फिडेंट हैं। और आज अगर वो मुझे फ़ोन करके बोलती हैं कि मैम बस सब आपकी वजह से और आज हम ये कर रहे हैं, तो मुझे, मेरे लिए तो बड़ा अवार्ड और अचीवमेंट तो वही है। आज मैं इतनी भीड़ में कहीं खड़ी थी, कोई बच्चा मुझे आके पैर छू रहा है कि मैम सिर्फ आपकी वजह से, तो ये मेरे लिए अचीवमेंट है कि आज ये बच्चे कुछ बन गए और कुछ कर रहे हैं। आप समाज के लिए काम कर रही हैं, महिला और युवा जो मुख्य हैं हमारे समाज में, उनके लिए काम कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि समाज में हमें किन बदलावों की ज़रूरत है? बदलाव की ज़रूरत तो बहुत कुछ है, क्योंकि आज भी महिलाओं को वो दर्जा
जो है नहीं मिला है। इक्वल जेंडर जैसे बोलना चाहिए ना कि दोनों को इक्वल हर जगह ट्रीट किया जाए, बट पहले से तो काफ़ी बेहतर है। लेकिन कुछ रूरल एरियाज में ये चीज़ें आज भी हैं जिनको हम चाहते हैं कि रूरल एरियाज में ये बदलाव आए, महिलाओं को भी पूरी तरह वही रिस्पेक्ट और वही सम्मान और वही इक्वालिटी दी जाए जो होनी चाहिए। तो मैं बस यही बदलाव चाहती हूँ अभी। जी, हमारी सोसाइटी को, युवाओं को और महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से अपना माइंडसेट रखें ताकि सही वे पर जाएं और साथ में सोसाइटी को प्रोग्रेस पर ला सकें? सोसाइटी को प्रोग्रेस की, अभी प्रोग्रेस तो वैसे बहुत अच्छे से हो ही रहा है, हम देख रहे हैं हमारे देश में काफ़ी प्रोग्रेस हो रहा है। बट जो पार्ट लैकिंग है अभी भी वो लड़कियों को लेके है, उनको आगे बढ़ाने को लेके है। कहीं ना कहीं बच्चियां बहुत ब्राइट हैं या महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं, उनमें टैलेंट बहुत सारा है। तो मेरा मैसेज यही है कि जो भी ब्राइट है, जो इतने टैलेंटेड है, वो आगे बढ़ें। और वैसे हमारा charismaticworld.com जो है साइट है, उसमें भी अगर आप जाएं तो उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, स्टार्टअप्स, न्यू बिजनेस, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके सारे उसमें कॉलम्स हैं। अगर आप रजिस्टर करते हैं तो डेफिनेटली वी आर देयर टू हेल्प यू, हम बिल्कुल आपको हेल्प करेंगे। और मेरा मैसेज यही है कि आप अपने आप को सक्षम बनाएं, अपने आप को देखिए। हर इंसान, वो लड़की हो, लड़का हो, महिला हो, कोई भी हो, ये दे आर बॉर्न एम्पावर्ड। पावर लेके हर इंसान पैदा हुआ है, एम्पावर्ड है वो। बस इतना जानने की ज़रूरत है, मतलब अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी समाज को, सबको, कि सबको इक्वल दर्जा दिया जाए और सब अपने आप के, अपने अंदर के पावर को पहचानें और आगे बढ़ें। जब आप ब्राइट हो, आप कुछ करना चाहते हो, तो रास्ते अपने आप खुलेंगे। आप ये नहीं बोले कि रास्ते खुले नहीं मतलब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारे लिए ये मना है या वो मना है। लोग मना करते हैं, लेकिन अगर आप आगे बढ़ना शुरू करोगे, आप कुछ कर लोगे लाइफ में, तो कोई नहीं रोकेगा आपको। सो गो अहेड, अपनी उड़ान आप खुद भरें। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और आई थिंक मैं ये बोलना चाहूँगी, आई एम वेरी लकी, मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत हमेशा सपोर्ट किया है, मेरे हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया है, इवन माय किड्स ये हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। तो मुझे बहुत कुछ ये है कि सपोर्ट मिला है। आगे अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो आपको भी आगे जाके फैमिली से सपोर्ट मिलता ही है। आप देखेंगे कि पहले तो स्ट्रगल रहता है। आप सोचो कि बिल्कुल रास्ता आपको स्मूथ गोइंग मिले तो वो नहीं मिलेगा। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप तप के निखरोगे, तो आप पहले तपो, आप स्ट्रगल करो और आगे बढ़ो। थैंक यू। जानवी मैम ने हमें कई सारी बातें बताई, किस तरह से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, किस तरह से उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में काम किया, महिलाओं और युवाओं के लिए मैम क्या काम कर रही हैं उसके बारे में भी हमने जाना। मैम ने बताया कि अगर आप कुछ मदद चाहते हैं, अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, आपका कुछ आइडिया है तो आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपको मदद ज़रूर मिलेगी। साथ ही मैम ने एक बात कही है कि सभी अपने अंदर एक पावर लेकर आते हैं, ज़रूरत है सिर्फ उस पावर को पहचानने की। तो अपने अंदर छुपे हुए उस पावर को पहचानिए ताकि आप आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.